बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सुपर क्रिस्पी और सुपर क्रंची जिंगर फ्राइज। सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम घर के मसाले और ये मज़ेदार से जिंगर फ्राइज बनकर तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रम्स बनाना बताऊंगी और आगे चलकर मैं इसमें ऐसा मैजिक इंग्रेडिएंट यूज़ करूंगी जिससे इसका टेस्ट रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और 1 पाव के करीब मैंने मैदा लिया है। सिर्फ 2 ही मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और इससे ही रेसिपी तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम पहले आलू को छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू मैंने धो लिए हैं और अब मैं इसे अच्छे तरीके से छील रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं इस तरीके से इसकी लंबाई में कटिंग कर लूँगी और अब मैं इनके फ्राइज़ काट लूँगी। ये देखिए, आपने मीडियम साइज़ के फ्राइज़ कट कर लेने हैं, ना ही बहुत मोटे और ना ही बहुत पतले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राइज़ की कटिंग कितनी परफेक्ट हुई है। चलिए अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए मैंने लिया है 1 पाव के करीब मैदा। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैजिक इंग्रेडिएंट। ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब। ये ऐड करने से इसका फ्लेवर इस कदर बढ़ जाएगा कि खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे। अब हम इसे पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करके इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो स्टेज पर इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका प्यारा सा येलो कलर आ जाए, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। ये देखिए किस कदर थिक है, आपने भी इसे ऐसा ही रखना है। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर सिर्फ टेस्ट के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है और ये मेरे पास फ्राइज़ हैं। ये देखिए, अगर आप इसे इस तरीके से बैटर में डिप करेंगे तो इस पर एक कोटिंग सी आ जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आपका बैटर इससे पतला हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस रेसिपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर सही से कोटिंग नहीं होगी तो जिंगर के क्रम्स बहुत अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसे अच्छे से कोट करके झाड़ लेना है और फिर इसे ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे पानी में डालने से इसकी कोटिंग एकदम से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। फिर आपने इसे सिर्फ 10 सेकंड बाद ही ठंडे पानी से निकाल कर झाड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए और फिर इसे इस तरीके से मैदे में डालकर अच्छे तरीके से कोट कर लेना है दूसरे हाथ से। ये देखिए, कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे हल्के हाथ से इस तरीके से दबा दबा कर मसल रही हूँ ताकि इस पर अच्छे से क्रम्स आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसे बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना और ना ही बहुत हल्का, वरना ठीक से क्रम्स नहीं बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रम्स बनने लगे हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी कोटिंग और कर लेते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट इसकी कोटिंग हमें करनी होती है, तभी इतने अच्छे क्रम्स बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा मैदे को हमने झाड़ लेना है और ये देखिए इसके कितने अच्छे और प्यारे से क्रम्स बन गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के सारे फ्राइज़ पे भी कोटिंग कर लेंगे और क्रम्स को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रम्स कितने अच्छे तरीके से इस पर बन गए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें एक एक करके ये सारे फ्राइज़ ऐड कर देंगे और इसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे। आंच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसे 2 से 3 मिनट बाद पलट लेना है ताकि दूसरी साइड से भी पक जाएँ। और ये देखिए माशाल्लाह से फ्राइज़ रेडी हो गए हैं और प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब ये सारे फ्राइज़ मैं निकाल लूँगी और मैं इसे सर्विंग प्लेट में रख दूँगी। आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से किस कदर प्यारे और बेहतरीन क्रम्स बने हैं। अब मैं इन्हें केचप के साथ सर्व करूँगी और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। माशाल्लाह से किस कदर अच्छे क्रम्स बने हैं, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह लग रहे हैं। दूर से देखने में कोई भी नहीं बता सकता कि ये आलूओं से बने हैं और जब आप इसे मेहमानों के आगे रखेंगे तो टेस्ट भी इसका बिल्कुल चिकन वाला ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की शानदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगी मैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।